बाहर बसे उस कच्चे से घर के आंगन में सलीम रोज की तरह गाय के पास बैठा था, हाथ में बाल्टी, आंखों में उम्मीद। वो धीरे धीरे थन दबाता, मगर बाल्टी में एक भी बूंद नहीं गिरती। गाय बेचैन थी, बार बार पैर पटकती, गर्दन घुमाती। पास ही बंधा उसका बछड़ा मचल रहा था। मां के थनों तक पहुंचने की कोशिश करता, मगर वहां भी कुछ नहीं था। सलीम की पत्नी जमीला दरवाजे पर खड़ी ये सब देख रही थी। ये कैसी मुसीबत आ गई है सलीम? उसकी आवाज में डर था। ना हमारे हिस्से दूध आता है, ना बेचारे बछड़े के। गाय हर दिन और कमजोर होती जा रही है। सलीम कुछ नहीं बोला, बस माथा पकड़कर वहीं बैठ गया। ये हाल आज का नहीं था, पिछले कई हफ्तों से यही हो रहा था। रात को गाय ठीक रहती, लेकिन सुबह बाल्टी हमेशा खाली। पहले उसे लगा कोई चोरी करता है, फिर सोचा शायद गाय बीमार है। कई रातें उसने जागकर पहरा दिया, मगर हर बार सब कुछ सामान्य। उसे क्या पता था, असली कहानी तो किसी और ही दुनिया में लिखी जा चुकी थी। कई महीने पहले वो दिन सलीम कभी भूल नहीं पाया। खेत जोतते हुए वो आखिरी मेड़ के पास पहुंचा ही था कि अचानक उसकी कुदाल किसी सख्त चीज से टकराई। छपाक, और अगले ही पल जमीन पर एक सांप तड़पता हुआ दिखा, दो हिस्सों में कटा हुआ। सलीम का चेहरा सफेद पड़ गया। या अल्लाह, ये मुझसे क्या हो गया? डरते डरते उसने सांप को उठाया और खेत से बाहर झाड़ियों में फेंक दिया। फिर काम में लग गया, मगर दिल भारी था। उसे नहीं पता था वो कोई आम सांप नहीं था, वो एक नाग था, और उसी बिल में उसकी संगिनी भी रहती थी। उस दिन नागिन शिकार की तलाश में बाहर गई हुई थी। जब वो लौटी तो उसका पूरा संसार उजड़ चुका था। बिल के पास पड़ा उसका साथी, ठंडा, निर्जीव। वो उसके पास लिपट गई, फुफकारती हुई, जैसे रो रही हो। किसने किया ये? उसने नाग की आंखों में देखा, और वहां उसे एक चेहरा दिखा, सलीम का। उसकी आंखें लाल हो उठी। मैं इसे चैन से नहीं रहने दूंगी, उसने कसम खाई। रात का बदला। उस दिन के बाद हर रात जब गांव गहरी नींद में डूब जाता, नागिन अपने बिल से निकलती। उसकी आंखें जलते अंगारों जैसी लाल होती। वो सीधे सलीम के आंगन में जाती, गाय के पैरों से लिपटती और थनों से दूध चूस लेती। गाय डर से कांपती रहती, आवाज तक नहीं निकाल पाती। सुबह सलीम की बाल्टी फिर खाली होती। गांव में बातें शुरू हो गई। दूध छुपा रहा है, शहर में बेच देता होगा, गरीब बनकर चाल चल रहा है। सलीम शर्म और उलझन में डूबता चला गया। मौत बहुत करीब थी। एक रात सलीम ने तय किया, आज सच जानकर ही रहूंगा। वो गाय के पास बैठकर पहरा देने लगा। कुछ देर बाद आंख लग गई, तभी अंधेरे से एक परछाई सरकी। वो नागिन थी, फन उठा हुआ, आंखों में आग। वो सलीम की तरफ बढ़ी, दंश देने को तैयार। उसी पल भीतर से आवाज आई, अब्बा, अम्मी बुला रही है। सलीम झट से उठ खड़ा हुआ और घर की ओर चला गया। नागिन का वार खाली गया, आज बच गया। उसकी फुफकार गूंजी, और हमेशा नहीं। इसके बाद कई बार ऐसा हुआ, कभी कुत्ते के भौंकने से, कभी किसी आवाज से। हर बार सलीम की जान बच जाती, लेकिन नागिन समझ चुकी थी, सीधे बदला आसान नहीं। नया निशाना, अगर सलीम नहीं तो उसका सबसे कीमती रिश्ता। उसकी आंखों में एक खतरनाक चमक आई। उसका बेटा रेहान। पहली मुलाकात। बाजार की भीड़ में रेहान की नजर एक लड़की पर पड़ी। वक्त जैसे थम गया। सादा लिबास, हल्की मुस्कान, आंखों में कुछ ऐसा जो दिल को चुपचाप खींच ले। रेहान का दिल धड़क उठा। अगले दिन वही गली, फिर वही लड़की। आप यहां रहती है? रेहान ने हिम्मत जुटाकर पूछा। लड़की मुस्कुराई, कुछ दिनों के लिए आई हूं। नाम ज़ारा है। और वहीं से नागिन का जाल बुनना शुरू हो गया। घर में तूफान। कुछ ही मुलाकातों में रेहान का दिल पूरी तरह ज़ारा में उलझ गया। उसने मां से कहा, मैं निकाह करना चाहता हूं। सलीम ने शक की नजर से देखा। कौन है लड़की? अनाथ है अब्बा, कोई नहीं है उसका। सलीम के दिल में अनजाना डर उठा, मगर बेटे की आंखों की सच्चाई ने उसे मजबूर कर दिया। निकाह हो गया, सादा, बिना शोर शराबे के। लेकिन यहीं से असली अंधेरा शुरू हुआ। निकाह के बाद
घर में पहली बार चहल पहल लौटी थी। जमीला ने दिल से दुआ दी थी, चलो बेटे का घर बस गया। नई बहू ज़ारा दिन के उजाले में ऐसी लगती थी जैसे किसी की बद्दुआ नहीं बल्कि दुआ बनकर आई हो। सादा कपड़े, झुकी नजरें, हर बात में तहजीब। अम्मी आप बैठिए, मैं कर देती हूं। अब्बा दवा का वक्त हो गया है। गांव की औरतें तारीफ करती नहीं थकती थी। किस्मत हो तो ऐसी बहू मिले, घर को जन्नत बना दिया है। रेहान का सीना गर्व से भर जाता, मगर रात के साथ कुछ और भी जागता था। पहली रात की अजीब मांग। शादी की पहली रात ज़ारा ने अचानक कहा, आज मुझे अलग कमरे में सोना है। रेहान चौंका, लेकिन प्यार में सवाल नहीं करता। जैसा तुम चाहो। कमरा सजा दिया गया, दिया जलाया गया, दरवाजा बंद। रेहान थककर जल्दी सो गया, लेकिन आधी रात जब पूरा घर सांस रोके सो रहा था, ज़ारा की आंखें खुली। उन आंखों में अब शर्म नहीं थी, बस एक अजीब सी चमक, परछाई का निकलना। वो चुपचाप बिस्तर से उतरी, दरवाजा खोला और सीधे आंगन की ओर बढ़ी। सलीम उस रात बेचैन था। उसे लगा जैसे किसी ने उसका नाम पुकारा हो। आंगन में खड़ी गाय अचानक थरथराने लगी। ज़ारा उसके पास पहुंची और उसी पल उसका बदन बदलने लगा। हड्डियां जैसे खिसकने लगी। रीढ़ टेढ़ी हुई, आंखें लाल। पल भर में वो नागिन थी। वो गाय से लिपटी और दूध चूसने लगी। फिर सीधे सलीम और जमीला के कमरे की ओर बढ़ी। जहर की पहली बूंद। सलीम गहरी नींद में था। नागिन ने उसका हाथ पकड़ा, दांत गड़ा दिए, हल्के से। दर्द नहीं, बस ठंडक। फिर वो फुसफुसाई, ये सिर्फ शुरुआत है। कुछ बूंदे जहर की उसकी रगों में उतर गई। सुबह सलीम उठा तो सिर घूम रहा था, टांगों में जान नहीं थी। शायद उम्र का असर है, उसने खुद को समझाया। कमजोरी का फैलना। दिन बीतते गए। पहले सलीम कमजोर हुआ, फिर जमीला। थोड़ी चाल में सांस फूलने लगी, हाथ कांपने लगे। गांव वाले पूछते, अचानक क्या हो गया? ज़ारा दिन में वही सेवा करने वाली बहू बनी रहती। पानी, दवा, मालिश, कोई शक नहीं करता। लेकिन रात को वो फिर वही बन जाती। हर रात थोड़ा थोड़ा। खून, ताकत, उम्र, घर पर साया। अब सिर्फ इंसान नहीं, जानवर भी मरने लगे। पहले एक बकरी, फिर बछड़ा। एक गाय अचानक गिर पड़ी। आंगन में अजीब सी बदबू फैल गई। लोग कानों कान बातें करने लगे। नई बहू के आने के बाद सब बिगड़ गया। किस्मत पलट गई इस घर की। रेहान को चुभता था, ज़ारा ऐसी नहीं हो सकती। वो खुद से कहता। पहला शक। एक शाम उसका दोस्त इरफान आया, सीधे शब्दों में बोला, रेहान बुरा मत मानना, पर कुछ ठीक नहीं लग रहा। रेहान चुप रहा। तू किसी बुजुर्ग से मिल, ये बीमारी आम नहीं है। रेहान ने पहली बार सिर झुकाया। अल्लाह वाले बाबा। अगले दिन वो पास के गांव पहुंचा। कच्चा मकान, अंदर कुरान की धीमी तिलावत। बुजुर्ग ने सब सुना, फिर आंखें बंद कर ली। बेटा, उन्होंने कहा, यह जिस्म की बीमारी नहीं, ये छाया है। रेहान तड़प उठा। मेरी बीवी? नहीं बाबा, वो फरिश्ता है। बुजुर्ग ने शांत स्वर में कहा, रात का इंतजाम बदल दो, उसके पानी का घड़ा हटा दो। अगर वो छाया है तो असली रूप दिखाने पर मजबूर होगी। और जाते जाते उन्होंने एक ताबीज दे दिया। सच का सामना। उस रात रेहान ने पानी का घड़ा खाली कर दिया, खुद छिप गया। आधी रात दरवाजा खुला, ज़ारा बाहर आई। घड़े को देखा, उसका चेहरा बदल गया, मुस्कान नफरत में बदल गई। रेहान की सांस अटक गई। उसने देखा, इंसान नागिन में बदल रहा है। वो गाय की ओर बढ़ी, फिर माता पिता के कमरे की ओर। रेहान सब देख रहा था, हाथ कांप रहे थे, आंखें भर आई। लेकिन वो चुप रहा। खून की सजा,
नागिन ने सलीम का हाथ पकड़ा, फुसफुसाई, तूने मेरे साथी को मारा था, अब रोज मरोगे। थोड़ा थोड़ा रेहान की रूह काम